हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम एक स्मॉल थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी काफ़ी फेमस है और इम्पोर्टेंट भी है। ये थ्योरी एटम से रिलेटेड है। In 1808, Dalton published a new system of chemical philosophy in which he proposed the following feature, which later became famous as Dalton atomic theory। तो 1808 में डाल्टन ये नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक केमिकल फिलोसॉफी से रिलेटेड एक नई सिस्टम पब्लिश की, एक नई थ्योरी पब्लिश की जिसमें कुछ फीचर्स थे और उन फीचर्स की वजह से ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेमस हो गई। वो फीचर्स हम देखते हैं। फर्स्ट फीचर है मैटर कंसिस्ट ऑफ टेनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो भी हमारा सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, उसमें कुछ टीनी मतलब लिटल पार्टिकल्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, जो हमें ओपन आई से विजिबल भी नहीं होते। सेकंड है फीचर्स है ऑल द एटम्स of a given elements have identical properties including mass। atoms of different element different in mass। तो जो भी एक एलिमेंट होता है, उस एक एलिमेंट में जो भी एटम्स प्रेजेंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल मतलब सिमिलर होती है, क्योंकि उनके सारे मॉलिक्यूल्स एक ही एलिमेंट से बने होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती है। नेक्स्ट है कंपाउंड आर फॉर्म when atoms of different element combine in a fixed ratio। जो भी कंपाउंड होता है उसे फॉर्म करने के लिए हमें फॉर एग्जांपल ए और बी ऐसे टू एलिमेंट्स के हमने एटम लिए, और जब वो एटम हम कंबाइन करेंगे तो उससे हमें एक कंपाउंड फॉर्म मिलता है, एक कंपाउंड कंबाइन होकर मिलता है जिसे हम प्रोडक्ट के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। मतलब एक कंपाउंड फॉर्म होने के लिए दो डिफरेंट एलिमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। तो रिकॉग्नाइजेशन एटम्स मीन्स दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होने के बाद एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, न्यू एटम फॉर्म होता है, और उसी न्यू एटम को रीऑर्गेनाइजेशन एटम्स कहा जाता है। मतलब नए एटम मतलब केमिकल रिएक्शन करके दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक नया एटम्स फॉर्म होता है जिसे हम रीऑर्गेनाइजेशन एटम्स कहते हैं। एटम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब हम एटम को किसी भी रिएक्शन में डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और उसे हम न्यू एटम को हम फॉर्म भी नहीं कर सकते, उसे सिर्फ हम एक से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन ऑल द लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। डाल्टन थ्योरी में जो भी हमारे केमिकल कंपोजिशन के जो 3 लॉज है, वो 3 लॉज इस थ्योरी में एक्सप्लेन हुए हैं। मतलब ये जो फीचर्स है, इन फीचर्स में वो 3 लॉ एक्सप्लेन हुए हैं। जैसे उन 3 लॉज का आपको नेम पता होगा, जैसे लॉ ऑफ मास ऑफ कॉन्जर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है वो इस थ्योरी में एक्सप्लेन हुए हैं, इन फीचर्स में वो एक्सप्लेन हुए हैं। इस तरह से ये डाल्टन थ्योरी आज हमने स्टडी की। तो आज का ये लेक्चर वीडियो आपको कैसे लगा है वो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कंसेप्ट के साथ।